अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गरम मसाले की रेसिपी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये और खाने में जान डालने के लिए काफ़ी है। बहुत सारी सब्जियों में, सब्ज़ी गोश्त में किसी भी चीज़ में इसको यूज़ करें और उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। जो हम खाना बनाएँ, कई घरों तक खुशबू इसकी जाती है जब इसकी बर्नी को खोलें। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है साबुत धनिया। ये काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको रोस्ट किया है। इसका कलर चेंज हो चुका है तो हमने इसको उतार लिया। तो बहुत केयरफुली इन चीज़ों को हमने रोस्ट करना है ताकि ये जले ना, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। अब ये ज़ीरा ऐड कर दिया है पैन के अंदर और स्लो फ्लेम के ऊपर ही इसको हमने चलाते जाना है स्पून को और इसको भी रोस्ट कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसको उतारेंगे और इसके अंदर से हल्की-हल्की सी स्टीम भी आने लग जाएगी और कलर से भी पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपने रखना हो पूरा साल तो इस तरह से करके इसको ठंडा करके बरनी के अंदर रखें, तो कभी भी ये ख़राब नहीं होता। और या फिर इनको तेज़ गरम धूप जो होती है वो लगवा लें 1-2 दिन के लिए, तो फिर भी चीज़ें गरम मसाले वग़ैरह ख़राब नहीं होते। तो इस तरह से हम कर लेंगे और जो हमने साबुत रखना है उसको अलग बरनी में ठंडा करके रख लेंगे और जिसको हमने पीसना है उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मसालों को सारा साल रख सकते हैं। तो ये हमारा ज़ीरा भी हो चुका है रोस्ट स्लो फ्लेम के ऊपर और इसको हमने निकाल लिया है। अब ये हमने काली मिर्चें ली हैं, काली मिर्चों को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख दिया है रोस्ट होने के लिए। अब पैन काफ़ी हद तक ज़्यादा गर्म हो चुका है तो हमने फ्लेम को और कम कर लिया है। तो ये गरम मसाले बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं, इनको बड़ा केयरफुली चम्मच को चलाते जाएँ और रोस्ट करते जाएँ और हल्का-सा इनको जब हीट लग जाए तो उतार लें। अगर ज़रा-सी भी देर हुई तो फिर ये जल जाएँगे और जले हुए मसालों का ना वो अरोमा रहेगा, ना ही टेस्ट। तो बड़ा केयरफुली इनको हम रोस्ट करेंगे। तो ये हमारी काली मिर्चें भी रोस्ट हो चुकी हैं, तो इनको अब हम निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो अब हमने ये दालचीनी ली है। तो हर चीज़ को अलग-अलग से हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो कोई तो चीज़ें मोटी हैं और कुछ बारीक हैं, तो जिस तरह की उनको स्टीम चाहिए उस तरह की हम इनको लगने देंगे। अगर हम इसके अंदर ही ज़ीरे को मिक्स कर देते तो ज़ीरा जल्दी से जलने लग जाता और इसको हीट ना लगती। तो ये रीज़न है कि हर चीज़ को अलग-अलग से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये काफ़ी मोटे-मोटे पीसेस होते हैं तो इनको हम अलग से ही हर चीज़ को करेंगे तो फिर ही अच्छे रोस्ट होंगे सारे मसाले। तो ये भी हमारी रोस्ट हो चुकी हैं दालचीनी के पीसेस, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है बड़ी इलायचियाँ हैं, इनको हमने धूप लगवाई हुई है तो इनको बिल्कुल ज़रा-सा हम करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कड़क हो जाएँ और हम इनको पीस सकें। तो इसके अंदर बड़ी इलायचियाँ हैं और लौंग है और साथ में इसके बादियान के फूल हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने बिल्कुल ज़रा-सी रोस्ट करनी है। तो ये अब हमारी सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इनकी। तो इन मसालों को जब रोस्ट करें तो मुसलसल स्पून को चलाते जाएँ। तो ये हमने सारे ही मसाले रोस्ट कर लिए और अब हमने ये 1 कप लिया है ज़ीरे का, रोस्टेड ज़ीरे का और ये 1 कप है हमारे पास साबुत धनिये का जो हमने अभी-अभी रोस्ट किया है। ये हमने अब पीसना है इनको तो इसलिए आपके साथ इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। 1-1 कप हमने वो दोनों चीज़ें ली हैं और ये 4 टेबलस्पून हम लेंगे काली मिर्चें और 7 से 8 अदद हैं ये हमारे पास बड़ी इलायचियाँ, बड़ी-बड़ी सी हैं ये और ये 1 टेबलस्पून है बादियान खताई, स्टार एनिस 1 टेबलस्पून भर के और ये लौंग है, ये भी 1 टेबलस्पून है भर के
और ये है दालचीनी, इनको हम छोटा छोटा कर लिया है। और ये है हाफ कप। और ये है जायफल। जायफल हमने तकरीबन हाफ़ लिया है, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। तो इसको हमने तोड़ लिया। ये इसका ऊपर वाला खोल है जिसको हमने अलग कर दिया, और अंदर से जो सीड निकलता है उसको हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और ये है जावित्री, ये हमने हाफ़ टी स्पून ली है। जायफल और जावित्री का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनको बड़ा केयरफुली यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा अगर चले जाएँ खाने के अंदर तो अच्छा नहीं लगता, तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये हमने इतनी क्वांटिटी में सारी चीज़ें ली थी, इनको मिक्स किया और इनको अब हमने ग्राइंड कर लिया। और अब इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर भर लेंगे और ये पूरा साल यूज़ करते रहेंगे अगर ये बच गया तो। तो इस तरह से बनाएं तो मसाला कभी ख़राब नहीं होता, और घर के बने हुए मसाले आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो कभी भी रेडीमेड यूज़ नहीं करेंगे। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है जो खानों के अंदर जान डाल देता है। जब एक बार बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार ये खाना तैयार होता है इन मसालों के साथ। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।